नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे ही कॉर्नर्स पे इक्वल चार्ज रखा हुआ है। ठीक, हमें पूछा गया है कि इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में अंदर कितने पॉइंट्स होंगे जिन पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। तो हमें ये निकालना नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ कहाँ जीरो है, हमें बस ये बताना है कि अंदर कितने पॉइंट्स होंगे जिनमें इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। ठीक, एक पॉइंट तो सिमेट्री वाला होगा ही होगा जहां पे सेंट्रॉइड होगा। सारे चार्जेस बराबर हैं क्या? सिमेट्री से सेंट्रॉइड वाले पॉइंट पे इन सारे इलेक्ट्रिक फील्ड का सम जीरो होना चाहिए। तो क्या सिर्फ एक ही पॉइंट होगा? आंसर इज नो, देयर विल बी टोटल ऑफ 4 नंबर ऑफ पॉइंट्स मिनिमम। देखते हैं कैसे। ठीक, अब 4 से ज्यादा हो सकते हैं लेकिन होंगे नहीं, वो भी हम देखेंगे। ठीक, एग्जैक्टली उन पॉइंट्स की लोकेशन फाइंड करना बहुत मुश्किल है, वो इक्वेशन सॉल्व कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक काम करते हैं सबसे पहले क्या कि इस सिस्टम को हम ऐसे बना लेते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल को। ठीक, और इसको बोल देते हैं एक्स एक्सिस। ठीक, यहां पे मान लेते हैं ओरिजिन। और मान लेते हैं इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 2a है, तो ये वाला भी a, ये वाला भी a। यहाँ पे चार्ज क्यों रखा हुआ है, यहाँ पे चार्ज क्यों रखा हुआ है, यहाँ पे चार्ज क्यों रखा हुआ है। ठीक, तो अब इस लाइन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इन दोनों चार्ज के जैसे भी होगी और एक सिंगल चार्ज के जैसे भी होगी, यहाँ पे पॉइंट चार्ज है कि नहीं। और इस लाइन के सेंट्रॉइड पे, सेंट्रॉइड भी इसी लाइन पे लाई करेगा, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? जीरो होगी। तो एक काम करते हैं, इन दोनों चार्जेस जिनकी दूरी 2a ली गई है उसके वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, हमको मालूम है कितना होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है 2 पॉइंट चार्जेस की वजह से 2kq x अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। और इन 2 पॉइंट चार्जेस के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहां पे आती है? मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड आती है a/√2 पे आती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू इधर की तरफ क्या होगी? a/√2 होगी। ठीक, उसके अलावा सेंट्रॉइड कहां पर होगा? जहां पे हमें मालूम है सिमेट्री से कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होनी है, मतलब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में कैंसिल हो जानी है उस पॉइंट पर। सेंट्रॉइड मान लो यहां से L दूरी पर है, तो अगर हम इसको इस ट्रायंगल में यहां पे बनाए ट्रायंगल, ये एंगल बाइसेक्टर होगा, ये कितना एंगल होगा? 30 डिग्री। तो इस ट्रायंगल में tan 30 डिग्री कितना हो जाएगा? tan 30 डिग्री हो जाएगा L डिवाइड बाई A एंड इट इज इक्वल टू 1/√3। तो L विल बी इक्वल टू a/√3। क्या मतलब आया? a/√3 दूरी पे इन दोनों चार्जेस के सेंटर से a/√3 दूरी पर, अब बिठा दें इसको, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। ठीक, मतलब a/√3 दूरी पे इन दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होगी, लेकिन इन दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहां पर है? इन दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम a/√2 दूरी पर थोड़ा आगे जाके है। मान लो ये a/√2 क्या होगा? a/√2 a/√3 से बड़ा होगा ना। तो इस वाले पॉइंट पे a/√2 पे इसके जैसे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक, अब अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का प्लॉट बनाएं एज ए फंक्शन ऑफ x इन दोनों के वजह से सेपरेटली, तो सिर्फ इस चार्ज की वजह से इस डायरेक्शन में जाने पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी करेगी? kq/x², 1/x² का फंक्शन होगी। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट होगी और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती चली जा रही होगी, है ना। यहां पे लेकिन जीरो नहीं होगी। 1/x² का फंक्शन कुछ ऐसा होगा। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ
या फंक्शन के क्यू बाई एक्स स्क्वायर एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, 1/x², ऐसा एक एसिम्प्टोटिक ग्राफ होगा यहाँ पे। जस्ट इस पॉइंट पे तो इन्फिनाइट ही इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी ना, जस्ट इसके बगल में ऐसा ग्राफ होगा कुछ, ठीक। और इन दोनों के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ कैसा होगा? सिर्फ इन दोनों के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ग्राफ बनाते हैं अलग से, यहीं पे इन दोनों की वजह से बेसिकली इस फंक्शन का ग्राफ बनाना है, एक्स को हमको यहां से लेना है। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी? 0। जस्ट इस पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड? 0। और इलेक्ट्रिक फील्ड 2 पॉइंट हमको मालूम है, क्या? कि a/√3 पर ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके वजह से, इन दोनों के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर हो रही होंगी। ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ कैसा आया था? पहले 0 था, फिर इंक्रीजिंग था, फिर डिक्रीजिंग था। a/√2 पर वो मैक्सिमम था। a/√3 पर जो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होनी चाहिए? इन दोनों की वजह से बराबर होनी चाहिए। और फिर a/√2 पर क्या होना चाहिए? ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड वो मैक्सिमम होनी चाहिए। तो ये ग्राफ कैसे जाएगा भाई? यहां से लेके यहां तक इंक्रीजिंग होगा और फिर और इंक्रीजिंग करेगा। ऐसे बनाते हैं, इस पॉइंट पे मैक्सिमम आ गया और मैक्सिमा के बाद क्या आएगा? वो घटना स्टार्ट कर देगा। ऐसा कुछ ग्राफ बनाने की कोशिश की गई है। पहले ये इंक्रीजिंग ग्राफ होगा, ठीक, और फिर ये घटने वाला ग्राफ हो जाएगा, ठीक। तो बेसिकली अगर ये वाला ग्राफ और ये वाला ग्राफ इस पॉइंट पे कभी मिल रहे होंगे, ये वाला ग्राफ कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग है, ये वाला ग्राफ पहले इंक्रीजिंग है, इस साइड से इंक्रीजिंग है, फिर डिक्रीजिंग है। अगर इस पॉइंट पे कभी मिलेंगे तो डेफिनेटली इसके बाद एक और पॉइंट पे मिलेंगे, कहीं यहां पर, ठीक। और उस पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, ठीक। और कोई पॉइंट इससे ज्यादा नहीं होंगे, सिर्फ यहां पे एक पॉइंट होगा, यहां पे एक पॉइंट होगा। एक पॉइंट a/√2 के इधर भी होगा और a/√2 के इधर भी होगा, जहां पे इन दोनों के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हो जाएगा बराबर। वहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगी वो 0 हो जाएगी। तो इसी लाइन पर एक पॉइंट a/√3 ये भी है, और यहां भी कहीं कोई पॉइंट है। इसको सॉल्व कर पाना आसान नहीं है, बहुत कॉम्प्लेक्स इक्वेशन बन जाएगी, लेकिन कोई ना कोई पॉइंट आएगा पक्का। सिमिलरली इस लाइन पे भी 2 पॉइंट्स होंगे। सेंट्रॉइड वाला पॉइंट तो सब में कॉमन है, यहां पे भी होगा। और इस लाइन पे भी 2 पॉइंट्स होंगे, यहां पे होगा और यहां कहीं होगा। तो कुल मिला के कितने पॉइंट्स हो गए? सेंट्रॉइड वाला पॉइंट 1, 2, 3 और सेंट्रॉइड वाला पॉइंट 4। सो देयर विल बी टोटल 4 पॉइंट्स एट विच द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 इन द प्लेन ऑफ द ट्राइंगल, ठीक।